आज है 8 मई 2026 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को रिकॉर्ड हाई छूने के बाद दबाव में आ गया। S&P 500 करीब 0.4% और नैस्डैक लगभग 0.2% नीचे फिसला, जबकि डाउ जोन्स में करीब 356 अंकों की गिरावट देखने को मिली। बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव टेक और सेमीकंडक्टर शेयरों से आया। अमेज़न के साथ ब्रॉडकॉम और माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसे चिप स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली, जिससे नैस्डैक पर असर पड़ा। शुरुआत में ऑयल प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बाद में क्रूड ऑयल फिर से संभल गया। US WTI $95 के ऊपर पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड फिर से $101 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड करता दिखा। बाजार की नज़र लगातार US और ईरान बातचीत पर बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने और न्यूक्लियर टॉक्स शुरू करने को लेकर एक शुरुआती समझौते की संभावना बन रही है। व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि US और ईरान के बीच 14 पॉइंट वाले मेमोरेंडम अग्रीमेंट पर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो मिडल ईस्ट तनाव कम होने और ऑयल सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद बढ़ सकती है। हालांकि ईरान ने अभी तक अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। ईरान का कहना है कि वो किसी अनरियलिस्टिक प्लान के तहत स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दोबारा खोलने की अनुमति नहीं देगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मजबूत अर्निंग सीजन और AI सेक्टर की जबरदस्त डिमांड अब भी अमेरिकी बाजार को सपोर्ट दे रही है। यही वजह है कि गिरावट के बावजूद बाजार रिकॉर्ड हाई के आसपास बना हुआ है। मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट रॉस मेफील्ड के मुताबिक कुछ समय पहले तक निवेशक काफी डरे हुए थे, लेकिन अब तेजी का माहौल तेजी से वापस लौट रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बाजार फिलहाल थोड़ा ओवरबॉट नजर आ रहा है। कंपनी आधारित मूवमेंट में फोर्टिनेट का शेयर करीब 22% उछला, क्योंकि कंपनी ने पूरे साल के लिए मजबूत गाइडेंस दी। वहीं पेलोटॉन के शेयर भी करीब 5% चढ़े, क्योंकि कंपनी का तिमाही रेवेन्यू अनुमान से बेहतर रहा। अमेरिकी बाजार में इंडियन IT शेयरों के ADR पर हल्का दबाव देखने को मिला। विप्रो ADR करीब 0.75% और इन्फोसिस ADR लगभग 0.83% नीचे कारोबार करते दिखे, जिससे IT सेक्टर में थोड़ी कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। वहीं बैंकिंग और फार्मा शेयरों में मजबूती बनी रही। HDFC बैंक ADR करीब 0.92% ऊपर रहा, जबकि ICICI बैंक और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स ADR भी हल्की बढ़त में कारोबार करते दिखे, जिससे फाइनेंशियल और फार्मा सेक्टर में स्थिरता नजर आई। गुरुवार 7 मई 2026 को शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला और आखिर में निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 24,327 पर बंद हुआ। हालांकि कारोबार के दौरान इंडेक्स 24,400 के ऊपर भी गया, लेकिन उस स्तर पर टिक नहीं पाया। बाजार के लिए फिलहाल 24,400 का स्तर सबसे अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर निफ्टी इस स्तर के ऊपर मजबूती से बंद होता है तो आगे 24,600 से लेकर 24,800 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। ग्लोबल स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशों की खबरें बाजार के लिए अहम बनी हुई हैं। निवेशकों को उम्मीद है कि अगर कोई शुरुआती समझौता होता है तो फ्यूल सप्लाई बेहतर हो सकती है। HDFC सिक्योरिटीज के नंदीश शाह के मुताबिक बाजार की तकनीकी संरचना अभी भी सकारात्मक बनी हुई है। उनका मानना है कि निफ्टी का अपट्रेंड जारी है और 24,000 का स्तर मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। नागराज शेट्टी के अनुसार अगर निफ्टी 24,400 के ऊपर मजबूती बनाए रखता है तो आने वाले समय में 24,600 और फिर 24,800 तक की चाल देखने को मिल सकती है। वहीं नीचे की तरफ 24,200 का स्तर अहम सपोर्ट रहेगा। LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे ने कहा कि निफ्टी के चार्ट पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिख रहा है। आसान भाषा में कहें तो बाजार अब लंबे समय की सीमित चाल से बाहर निकलकर नई तेजी की कोशिश कर रहा है। रूपक डे के मुताबिक निफ्टी अब 50 डे EMA के ऊपर कारोबार कर रहा है। ये एक तकनीकी संकेतक है जो बाजार की मजबूती को दर्शाता है और इसके ऊपर बने रहना आमतौर पर तेजी का संकेत माना जाता है। बैंक निफ्टी फिलहाल सीमित दायरे में कारोबार करता दिख रहा है और 56,000 के ऊपर बंद हुआ। SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का मानना है कि अगर बैंक निफ्टी 56,500 के ऊपर टिकता है तो आगे 57,200 से 58,000 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। मार्केट एक्सपर्ट नीरज दान ने खास तौर पर डिफेंस, रियल्टी और NBFC सेक्टर को आने वाले वर्षों के लिए मजबूत थीम बताया है। उनका मानना है कि डिफेंस सेक्टर को सरकार की मेक इन इंडिया और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग नीति का फायदा मिल सकता है, जबकि रियल्टी सेक्टर में लगातार बढ़ती हाउसिंग डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं NBFC कंपनियों को बढ़ते क्रेडिट डिमांड और रिटेल लोन ग्रोथ से लंबी अवधि में फायदा मिलने की उम्मीद है।
ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 27 में भारत की बिजली मांग करीब 5% तक बढ़ सकती है। लगातार बढ़ती गर्मी, एयर कंडीशनर और कूलिंग डिवाइसेस की बढ़ती खपत, साथ ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में तेजी इसका बड़ा कारण मानी जा रही है। ऐसे में पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और एनर्जी इक्विपमेंट से जुड़ी कंपनियों के लिए आने वाले समय में अच्छे ग्रोथ के मौके बन सकते हैं। HSBC की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जून की RBI मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में ब्याज दरों में बदलाव की संभावना फिलहाल कम दिख रही है। इसकी बड़ी वजह ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनाव, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें और महंगाई को लेकर बना जोखिम है। अगर ऑयल प्राइस ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो RBI जल्द रेट कट करने से बच सकता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में। गोल्ड की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिली है और सेफ हेवन बाइंग बढ़ती दिख रही है। आसान भाषा में कहें तो जब जियोपॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ती है, तब निवेशक सोने में पैसा लगाना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। सिल्वर में भी करीब 3 से 4% तक की मजबूत तेजी देखने को मिली। सिल्वर की चाल सिर्फ सेफ हेवन डिमांड से नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड से भी जुड़ी होती है, इसलिए इसमें तेजी को कमोडिटी बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। गोल्ड और सिल्वर ETS में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए भी ये समय अहम माना जा रहा है। अगर ऑयल प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ती और जियोपॉलिटिकल तनाव थोड़ा कम होता है, तो प्रेशियस मेटल्स में और बेहतर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल भारतीय बाजार के पिछले बंद स्तर से नीचे ट्रेड करता दिखा। देर रात के डेटा के मुताबिक गिफ्ट निफ्टी करीब 90 अंकों की कमजोरी के साथ 24,289 के आसपास था, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह तक ग्लोबल खबरों के हिसाब से इसमें बड़ा बदलाव भी आ सकता है। भारतीय करेंसी यानी रुपी फिलहाल डॉलर के मुकाबले स्थिर बनी हुई है और लगभग 84.4 के आसपास कारोबार कर रही है। हालांकि अगर क्रूड ऑयल में और तेजी आती है तो इसका दबाव रुपये पर भी देखने को मिल सकता है। कमोडिटी मार्केट में फिलहाल सबसे ज्यादा नजर एनर्जी और प्रेशियस मेटल्स पर बनी हुई है। ऑयल, गोल्ड और सिल्वर की चाल ही अगले कुछ दिनों में इक्विटी मार्केट के सेंटिमेंट को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। शुक्रवार के कारोबार में कई कंपनियों के शेयर फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद कई बड़े ऐलान और तिमाही नतीजे सामने आए हैं। इनमें डाबर इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, कोचिन शिपयार्ड, BSE और PNC इंफ्राटेक जैसी कंपनियां शामिल हैं, जिनसे अगले सत्र में अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है। पेस डिजिटेक को DVC से झारखंड में 702 करोड़ रुपए का बेस्ट प्रोजेक्ट मिला है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का बड़ा भविष्य माना जा रहा है। खबर के बाद शेयर में करीब 3% की तेजी देखने को मिली। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का Q4 मुनाफा 22% बढ़ा है और कंपनी ने 90.50 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया है। वित्त वर्ष 26 में कंपनी की आय 19,000 करोड़ रुपए के पार पहुंची। हालांकि वेस्ट एशिया तनाव से इंटरनेशनल बिजनेस पर थोड़ा असर पड़ा। महानगर गैस लिमिटेड यानी MGL का Q4 नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर 35% गिरा है। EBITDA मार्जिन घटकर 13% पर आ गया है, जिससे ऑपरेटिंग प्रदर्शन पर दबाव दिखा। इसके बावजूद कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। ल्यूपिन का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 89% बढ़कर 1,460 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी का मुनाफा बाजार अनुमान से काफी बेहतर रहा, जबकि नतीजों में 131 करोड़ रुपए का वन टाइम खर्च भी शामिल था। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का Q4 नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 47.1 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं कंपनी का रेवेन्यू करीब 20% बढ़कर 224 करोड़ रुपए रहा, जिससे हेल्थ केयर डिमांड मजबूत दिखी। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का चौथी तिमाही का मुनाफा 37% बढ़ा है। कंपनी ने निवेशकों के लिए 11.50 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, जिससे शेयर पर नजर बनी रह सकती है। डाबर इंडिया ने चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा करीब 16% बढ़कर 362 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि बिक्री भी बढ़कर 3,038 करोड़ रुपए रही। साथ ही कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बेहतर हुआ है, जिससे पता चलता है कि खर्च पर कंट्रोल और डिमांड दोनों मजबूत बने हुए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को RBI से बड़ी मंजूरी मिली है। बैंक अब सिटी यूनियन बैंक और JNK बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीद सकता है। इस खबर को बैंक के विस्तार और रणनीतिक निवेश के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कोचिन शिपयार्ड की सब्सिडियरी उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को अदानी ग्रुप की कंपनी ओशन स्पार्कल लिमिटेड से नया ऑर्डर मिला है। कंपनी 4 ASD टग तैयार करेगी और इस ऑर्डर की वैल्यू 100 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए के बीच बताई गई है, जिससे ऑर्डर बुक और मजबूत हो सकती है। BSE ने चौथी तिमाही में शानदार ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 61% बढ़ा है, जबकि आय में भी करीब 85% की तेजी आई है। इसके अलावा कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिससे निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत रह सकता है।
पीएनसी इंफ्राटेक को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से 194 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी लखनऊ में फ्लाईओवर, लूप और रैंप का निर्माण करेगी और ये प्रोजेक्ट अगले 24 महीनों में पूरा किया जाएगा। ऐसे बड़े सरकारी ऑर्डर इंफ्रा कंपनियों के लिए पॉजिटिव माने जाते हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। बैंक पिछले साल के घाटे से निकलकर अब मुनाफे में आ गया है। साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम में 29% से ज्यादा की बढ़त और कम प्रोविजनिंग से बैंक की स्थिति मजबूत दिख रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर का मुनाफा बढ़ा जरूर है, लेकिन कंपनी की आय में गिरावट देखने को मिली है। इसके बावजूद एबिट और मार्जिन में सुधार हुआ है, जो बताता है कि कंपनी ने लागत पर अच्छा कंट्रोल रखा है। साथ ही 4.15 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है।